नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 49 पिसौर में, जहां हमारे साथ जो है सपा सभासद जो है गोविंद प्रसाद जी हैं। हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है जनता का किस तरह से सपोर्ट रहा है और किस तरह इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। हालांकि जहाँ बीजेपी का गढ़ हो, जहाँ बीजेपी के मंत्री लगे हो, वहाँ सपा का सीट कैसे निकला, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। जैसे कहावत है कि शेर के मुंह से कुछ निकालना, वो वाली कहानी बन गई है। अभी सिचुएशन जो है वो वाला बन गया है। तो आपने जनता के लिए क्या किया है, कितने सालों से मेहनत किया है कि जनता आपके साथ इतने सपोर्ट के साथ खड़ी है और इतना अच्छा सहयोग के साथ आपको जिताई है? देखिए, सबसे मैं जनता को इस जीत के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। उनके चरणों में शीश नवाते हुए उनको प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं इस जिम्मेदारी के लिए जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया है। और जैसा आपने कहा कि ये जीत जो है वास्तव में पिसौर वार्ड पूरे ज़िले में चर्चा का विषय रहा। और हमारे देखिए इसमें जो कुछ भी उपलब्धियां हैं ये हमारे जनता का है और उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और 1995 से मैं प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं। क्षेत्र पंचायत सदस्य मुझे निर्वाचित किया, उसके बाद 2000 से 2020 तक लगातार जो है प्रधान पद पर मुझे निर्वाचित किया और मुझे जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को निभाया और उसको ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य परायणता को ध्यान में रखते हुए जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी मैं उसको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को किया। और जनता ने मुझे हमेशा सम्मान दिया और जनता के सलाह से, जनता के दुख सुख में, जनता के सहयोग से मैं निवारण करता रहा। और ये जो है समाज में और तीनों गांव मेरे लिए हमारा अपना रहा है और तीनों गांव के लोग मुझे अपना बेटा की तरह, अपने भाई की तरह प्यार और सम्मान दिए हैं और आज भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं जनता जनार्दन जो भी पिसौर वार्ड की जनता है और मैं उनको पुनः इस जीत के लिए, इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उनके प्रति जो उन्होंने मेरे अपार विश्वास व्यक्त किया है। और ईश्वर से मैं जीत के बाद आज प्रथम बार यहाँ से शुरुआत किया हूँ। अपने इस गांव के प्राचीन मंदिर है श्री हनुमान जी का और यहाँ से सदैव आत्मबल मुझे प्राप्त होता रहा है और बजरंग बली की कृपा मुझ पे रही है। और यहीं से मेरे अभियान की शुरुआत हमेशा होती रही है हर चुनाव की और यहीं से शुरुआत इस चुनाव की हुई थी। तो यहीं से मैंने आकर आशीर्वाद लिया है और भगवान से मैंने प्रार्थना किया है कि जिस तरह मुझे आपने आशीर्वाद दिया है और उसकी रक्षा भी आपको करनी है। तो ये चीज़ें जो है ईश्वर में आस्था रखना और उनके प्रति श्रद्धा और उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद हासिल करना, ये जनता का प्रेम सब मिलकर जो है इस जीत को सुनिश्चित किया है। और मैं जो जिम्मेदारी मुझे मिली है मैं चाहूँगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा आपने कहा कि यहाँ मंत्री थे, तमाम लोग थे, देखिए कोई भी हो जाए, जब आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं तो आप जो है जनता से मोह भंग हो जाता है और प्रभाव लोगों का कुछ दिन कुछ समय के लिए होता है और व्यवहार जो है हमेशा सदैव रहता है। तो मैंने कभी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया और प्रभाव से अपना बनाने का प्रयास नहीं किया और मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि मैं व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया और मैं व्यवहार से ही लोगों के दिलों में बसता हूँ और लोग मेरे दिलों में बसते हैं। तो ये सिलसिला कायम है और आगे भी कायम रहेगा। मैं चाहूँगा ईश्वर से कि वो शक्ति मुझे सामर्थ्य दें कि मैं लोगों के बीच में, लोगों के दुख सुख में सम्मिलित होते हुए। कितने वोट से जीत पाए सर? जी, वोट का अंतर जो है 478 वोट रहा है जी। और जीत बहुत मायने होती है और वोट का अंतर तो जो है देखिए जनादेश है और लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बात रखते हैं
और मैंने कहा चुनावी अभियान में भी मैंने कहा था कि ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, और एक तरफ सजाती प्रवृत्तियां हैं और एक तरफ विजाती प्रवृत्ति है, और इसको देखने की ज़रूरत है। मेरे प्रति लोगों का नफरत, लोगों का जो आक्रोश था, कुछ लोगों का जो मठाधीश लोग हैं क्षेत्र में, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें और जनता के जनादेश का अपमान कभी न करें, क्योंकि एक अभियान लोगों ने छेड़ रखा है। जब जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो लोगों ने एक अभियान छेड़ता है कि नहीं परिवर्तन चाहिए, क्या यही रहेंगे सब दिन। तो लोकतंत्र में जो है, अब तो रानी के पेट से राजा पैदा होता नहीं है, अब तो ईवीएम आ गया, पहले बैलेट बॉक्स से होता था, अब ईवीएम से जो है प्रतिनिधि पैदा होता है। तो ये जनता का अधिकार है, जनता के अधिकार को आप क्यों अतिक्रमण करते हैं? जनता के बीच में आप सेवा करिए, उनका काम करिए, आप व्यवहार कुशल बनिए और उनका दिल जीतिए, वो आपको नेतृत्व देंगे, मौका देंगे। और मेरे कार्यों को, मेरे व्यवहार को, मेरे कृतित्व को, मेरे व्यक्तित्व को चुनौती आप देते हैं कि नहीं ये जो है परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का कोई आधार भी तो होना चाहिए। जनता में आप क्या डिलीवर करते हैं? 5 साल आप चुनाव लड़ने के बाद 5 साल आप कहीं दिखाई देते नहीं हैं, तो जनता ये सब देखती है और उनको अपना रहनुमा जो चुनना है, वो जानते हैं कि मेरे दुख सुख में कौन शामिल होगा, और उन्होंने जो है ये सब निर्णय लेते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इसके लिए पुनः उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अच्छा सर, सेकेंड फाइटर कौन सी पार्टी के रहे? सेकंड फाइटर यहाँ जो है वो बीएसपी के रहे, हमारे ही गांव के हैं, हमारे छोटे भाई थे और अजय पटेल, और उनका सेकंड स्थान था। और ये बीएस जो बीजेपी थी वो तीसरे नंबर पे थे, संजय राजभर जी। देखिए मैंने कहा भी था कि सभी तीनों गांव के जो वार्ड है, किशोर वार्ड 49, जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी भाई हैं और सभी परिवार से हैं, और आपको योग्य उम्मीदवार चुनना है जनता को। तो हमारे और मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, उन सभी समर्थकों को, उनके जो प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे भी हैं और समर्थक, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सबकी एक अपेक्षा और जिज्ञासा होती है कि नहीं हम क्षेत्र के लिए कुछ करें, और सारे लोगों का एजेंडा रहा है कि नहीं अगर आपका पुनीत कर्तव्य से आप आए थे, सच्चे मन से आए थे कि नहीं मैं किशोर वार्ड में आज चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जो है क्षेत्र का नेतृत्व करूंगा, विकास करूंगा, तो ऐसी स्थिति में अब जिम्मेदारी जनता ने किसी को दी है तो आप भी सहयोग करिए। मैं आह्वान करता हूं आपका, आइए और एक भाई की तरह हम लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। जो भी आप लोगों ने वादा किया है अपने क्षेत्र में, मैंने जो वादा किया है, हम सब मिलकर उसका समाधान करें और क्षेत्र को एक नई दिशा और दशा दें जो है, और इस क्षेत्र को एक आदर्श वार्ड बनाने का प्रयास करें। यही मेरा लोगों से अपील रहेगा। देखिए, जनता के दुखों पे जिस नेता की आंखें नम हो जाए, समझिए वही जनता के लिए सच्चा हकदार और वफादार हो सकता है। जैसा कि अभी प्रधान जी ने कहा कि हमारा जो है जनता का दुख और अपना दुख एक बराबर है। हमारे साथ कुछ जनता भी मौजूद है, यहाँ पे हम थोड़ी बात करने वाले हैं कि इन लोगों ने कैसे इनको सपोर्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या नाम है सर आपका? मानतब सर एडवोकेट जी, बताएं आप कैसे आप लोगों ने इनके साथ मेहनत किया है? देखिए, ईमानदारी के साथ एक गांव में सेवा करते रहे हैं और विकास करते रहे और शिक्षित लोग को हमेशा बढ़ाते रहे और किसी प्रकार का किसी को कोई विवाद नहीं उत्पन्न करते थे, इसलिए जनता ने इनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मंजेश कुमार। मंजेश जी, आपने किस तरह सपोर्ट किया इनको? सर, सबसे पहले तो मैं एक बात अपना रखना चाहूँगा कि इस पार्षद के होड़ में अगर ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण और बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि प्रथम बार हम लोगों ने नगर निगम में हमारा गांव शामिल हुआ है और पहली बार हम लोगों ने जो है ये अकेले प्रधान थे, जो कि माननीय सांसद जी थे और माननीय मंत्री जी भी थे, कि हमारा गांव नया चूँकि नगर निगम में आने से चूँकि गरीब जो है उस चीज़ को सर्वाइव नहीं करता, तो उसका भी विरोध रहा। और जो इनका परिदृश्य और जो अपना कार्यकाल रहा 25 साल का, वो बहुत ही विकास से भरा हुआ था। लोगों में जो है शांति प्रवाहित किया इन्होंने, लोगों को एक साथ जोड़कर चलने का जो काम किया। किसी बात को हम लोग थाने तक नहीं पहुंचने देते थे, वो घर तक जो है सिमट जाता था। तो वो सारी चीज़ों को लेकर जो है जनता में इनके प्रति जो एक
ईमानदारी थी और लोगों ने ईमानदारी से इनके साथ जो है हम लोगों ने सहयोग किया और जन जन ने आशीर्वाद दिया और जनता ने जो अपार समर्थन दिया उसका हम लोग भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अब ये तीनों गांव हमारा एक हो गया है, पिशौर वार्ड। तो ये हम लोगों को खुशी है कि अब हमारा गांव उनका गांव ये गांव नहीं है। जी जी बिल्कुल एक हम लोग होना चाहिए, पिशौर ऐसा वार्ड ही है। होना चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ पे 8 प्रत्याशी थे, तो जो पार्षद के होड़ में जनता ने जिसको जन समर्थन दिया वो बधाई के पात्र हैं। जो 8 हमारे भाई और साथी लड़े हुए थे जो इस दौड़ से पीछे हैं, तो उनके साथ हम लोगों की सिंपैथी है जी और वो आगे मेहनत करें। और हम तो चाहते हैं कि बड़ी लाइन खींचे, कोई ऐसी प्रतिद्वंदता नहीं है, वो पिछली बात हो गई है। बड़ी लाइन खींचकर आप जनता के बीच जाइए, उस तरीके का कार्य करिए, जनता आपको जना। देखिए समय को देखते हुए बात को यहीं पे हम विराम देते हैं। हमारे साथ कैमरामैन